अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी बहुत से लोग मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि मेरे कंसल्टेंट ने ये बोला है कि मेरा जो मैं मलेशिया में 1 साल पढ़ के तो आगे ऑस्ट्रेलिया या यूके बड़ी इजीली जा सकता हूँ। बेसिकली मोस्टली वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया या यूके वगैरह के लिए अप्लाई किया और उनका वहाँ से रिजेक्शन आ गई है। तो अब वही कंसल्टेंट जिन्होंने इनसे पैसे लिए हुए थे या कोई नया कंसल्टेंट उनको ये मशवरा दे रहा है आप मलेशिया चले जाएँ और यहाँ पे 1 साल पढ़ के आप इजीली आगे मूव हो सकते हैं। तो क्या ये बातें सच हैं या झूठ हैं, इस पे आज हम डिस्कशन करते हैं। तो मलेशिया में जो ये कहा जाता है कि जो आप यहाँ से पढ़ के तो आगे चले जाएंगे और उस कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट है, कोलैबोरेशन है, ये है वो है। तो मैं कहता हूँ कोई भी कोलैबोरेशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि जो मलेशिया से ईज़िली आपको ऑस्ट्रेलिया या यूके लेके जाए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉलेज और कॉलेज के बीच में होता है। जो वीज़ा आपको देता है वो इमिग्रेशन देती है और इमिग्रेशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। तो कोई कॉलेज जिसके साथ कुछ भी वो हो, जो मर्ज़ी आपको बोले कोलैबोरेशन बताइए, वो वीज़ा आपको देना है इमिग्रेशन ने, ना कि किसी कॉलेज ने, या मलेशिया के कॉलेज ने या ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज ने। और यहाँ पे जिन 3 बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का नाम माना जाता है कि यहाँ इनके स्टूडेंट को फिर भी प्रीफ़र किया जाता है आगे ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए, वो उनमें है 3। एक टेलर यूनिवर्सिटी है, एक APU यूनिवर्सिटी है, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी, और एक वोलंगटोंग इस तरह करके कुछ नाम है, मुझे इसका नाम भूल गया एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनकी प्रॉपर जो है वो कोलैबोरेशन है और जिसकी थोड़ी सी कह लें कि वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप मलेशिया की बाकी सारी यूनिवर्सिटी डाल लें। तो इसलिए अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ये कह रही है, इवन APU वाले भी इस चीज़ की गारंटी नहीं देते क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तो मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूँ, तो वो भी गारंटी नहीं देते। वो यही बोलते हैं कि हम जहाँ जितना हो सके वो अप्लाई कर देंगे, आगे कितने % चांस है वो कोई भी नहीं बताता कि ये 100% होगा। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए कंसल्टेंट 100%, 1000% के हिसाब से लोगों को बता के यहाँ पे भेज रहे हैं। जब 1 साल यहाँ पे आप रहेंगे मलेशिया के खुदों में ना, आपको ये भूल ही जाएगा कि आपके कंसल्टेंट से बात क्या हुई थी और उसने क्या प्रॉमिस किया था। अगर वो कल को उस बात से मुनक्कर भी जाता है या तो आप क्या कर दोगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना, वापस जाकर तो आपको पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है। यहाँ ये भी हो सकता है कि 1 साल में आपका मलेशिया में इतना दिल लग गया हो कि आप खुद ही ना सोचें कि आगे जाना भी है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी आगे बेच रही, जैसे APU अगर आपको आगे बेच सकती है, तो वो जैसे कि उसकी 1 साल की फ़ी है ना 25 टू मेरे यहाँ से 40,000 हो जाती है 1 साल की ना। तो 1 साल अगर पढ़ लेते हैं, ये मैं रिंगिट में बता रहा हूँ, तो 1 साल पढ़ने के बाद अगर आप वहाँ पे माइग्रेट करवाना चाहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया यूके के लिए, तो आगे आपको 50 से 60 हज़ार रिंगिट और मज़ीद चाहिए, जो एक टफली बन जाते हैं 1 लाख रिंगिट। 1 लाख रिंगिट मतलब पाकिस्तान के 60-70 लाख रुपया। तो अगर तो आप ये मैनेज कर सकते हैं 1 साल के अंदर 60-70 लाख रुपया, तो फिर तो आप चले जाएंगे वो भी पीछे से। मलेशिया रह के अगर आप स्टूडेंट अपना खर्चे निकाल ले तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो गोलियां बेची जा रही हैं कि मलेशिया में 1 साल रह के आप इजीली, तो ये स्टडी बेस पे इतना आसान नहीं है। हाँ, इस पे जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो ये कि आप यहाँ पे आते हैं, किसी भी वो डिप्लोमा पे आ जाएँ, किसी भी कॉलेज में आ जाएँ, ठीक है, छोटे से छोटे। तो अगर यहाँ पे आके आप वो जो पैसे आपने कंसल्टेंट या वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को देने हैं वो ही अपने अकाउंट में बनाते हैं, अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं और आगे आप मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, लेकिन जैसे कनाडा, UK और USA वगैरह, यहाँ पे आप किसी तरह खुद ही विज़िट अप्लाई करते हैं, अच्छी सी प्रोफाइल बना के अच्छे से वीज़े अच्छे से रीज़न के साथ अप्लाई करते हैं। तो अगर वो हो लग जाता है आपका, तो वो विन विन सिचुएशन है। आपने किसी को पैसे एक्स्ट्रा देने नहीं, आपने खुद ही अप्लाई करना है। कॉलेज वगैरह से आपको वो लेटर वगैरह मिल जाएंगे। स्पेशली अगर आप मेरे थ्रू ये प्रोसेस करवाते हैं, जो मेरा कॉलेज है उसकी तरफ से जितनी हेल्प चाहिए होगी वो मैं आपको डेफिनेटली लेके दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे कॉलेज की आगे कोलैबोरेशन है और वो आपको बड़ा इजीली बेच सकता है, ये सब बकवास है। अगर कोई कंसल्टेंट आपको कह रहा है कि मैं ये ऐसे बेचता हूँ, तो उसको बोलें कोई 1-2 केस दिखा दे, क्योंकि अगर ये इतना आसान हो, अगर डेफिनेटली अगर मेरे साथ ये सीन होता है तो मैं आगे अपने 10 लोगों को ज़रूर बताऊंगा और 10 लोग उस कंसल्टेंट को ज़रूर दूंगा ना, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस चीज़ के लिए कि ये कंसल्टेंट बड़ा अच्छा है तो उसके साथ टच में भी रहेगा, तो अगर वो बंदा ऑस्ट्रेलिया चला गया तो डेफिनेटली उस कंसल्टेंट के साथ टच में भी होगा।
तो उनको बोलो कि आप पहले तो ये पूछने कि कितनी देर से ये काम कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट आगे भेजे हैं। तो वो आपको लंबी लंबी स्टोरियाँ सुनाई तो कहना कि यार कुछ स्टूडेंट का बात तो करवाएं ना, दिखाएँगे कैसे गए। तो ये सब कहानी है, इनसे बच के रहें। रिसेंटली इससे पहले मैंने देखा नहीं कि मलेशिया में इस बड़ी तादाद में स्टूडेंट आते हों, लेकिन अभी आ रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का स्पेशली बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आई है, और इससे पहले के पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा रुझान भी नहीं था मलेशिया की तरफ, लेकिन अभी कुछ पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है। बहुत से स्टूडेंट आ रहे हैं और उनको मिसगाइड भी किया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस पर प्रॉपर सर्च करें, अपना प्रॉपर दिमाग यूज़ करें, किसी की बातों में नहीं आएँ और फिर सोच समझ कर कोई फ़ैसला लें। अगर मेरे से भी प्रोसेस करवाते हैं तो फिर भी सोच समझ के वेरिफिकेशन करके फिर ही फ़ैसला लें। और चलें इस वीडियो को एंड करते हैं। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।